अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आवाज़ ठीक आ रही है? यस सर। स्क्रीन पीछे सही नज़र आ रही है? यस सर। ओके, गुड। शावेज शावेज आई, ठीक है। वैसे तो मैं ओपन ही रखता हूँ रूम को, लेकिन बाज़ औक़ात शरारत करने वाले आ जाते हैं, तो मेरा ख्याल है ओपन ही कर देता हूँ ताकि टॉपिक में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। ओके जी, बुक सामने रखेंगे। आज आपका जो टॉपिक है वो है पेज 121 पे, और टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखें, सबसे पहले सर पेज कौन सा है? पेज 121, ठीक है। पेज है आपका 121। ये मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। पेज आपका 121 है। और टॉपिक का जो हेडिंग है वो नाम है ये, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर कर लेते हैं। करंट कैरिंग वायर किस में? इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एफएससी में जाएंगे तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल जो है कैपिटल बी है। ठीक है। यहाँ पे अभी आपके इस सिलेबस में कैपिटल बी यूज़ नहीं करता, लेकिन टॉपिक की हेडिंग याद करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, अंडरस्टैंड? ये याद रखेंगे आप बस। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखें। फिर टॉपिक का नाम क्या रखा है? फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है? तो ये देखो, ये वायर गुजर रही है। ये वायर का एक स्टैंड के साथ स्विंग बना लेते हैं, झूला सा बना लेते हैं। ठीक है, ये झूला सा बना लिया, और इस झूले को हमने किस में रखा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये यू शेप मैग्नेट ले लिया, इसको ऐसे टेबल पे रखा, और इसमें ये वायर गुजर रही है। ये वायर को इसमें प्लेस कर दिया। ये वायर इस तरह से है, ये वायर यूं है, यूं। ठीक है, ये मैग्नेट है और इसके अंदर ये वायर है इस तरह। क्यों? ताकि जब करंट गुजरेगा तो इसमें एक फोर्स जनरेट होगी, और इसे झूला मिलेगा, या राइट तरफ जाएगा या ये लेफ्ट साइड पे आएगा। ये झूला जो इसको आएगा ना, ठीक है, वो फोर्स जनरेटेड है। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, इसे एक्सप्लेन करेंगे, और साथ ही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फाइंड करेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी। करंट की डायरेक्शन हमें पता है अभी इस वक्त किधर है, अवे सर पेज फ्रॉम मी। नंबर बता दें। सॉरी, क्या? सर पेज नंबर कौन सा है? पेज 121 ये है, पेज 121। लेकिन इसकी तो हेडिंग इस तरह याद करें तो ज़्यादा जल्दी याद हो जाती है। ठीक है, कि फोर्स ऑन भी कर सकते हैं, फोर्स जनरेटेड कर सकते हैं। फोर्स जनरेटेड किस में? इन करंट कैरिंग वायर। इन भी कर सकते हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर किस में है वो? इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, फिर दोबारा देख लें। इसकी सेटिंग आपको बता देता हूँ कि सेटिंग क्या है। इसकी सेटिंग ये है जनाब, एक यू शेप मैग्नेट ले लें, टेबल पे रख लें। ठीक है, उसके बाद क्या किया, इसमें एक करंट कैरिंग वायर प्लेस कर दी।
ये करंट कैरिंग वायर इसमें हमने रख दी। अब होगा क्या, करंट कैरिंग वायर जो है इसमें जब करंट, पहले तो हम ऑफ रखेंगे, जब ऑन करेंगे तो इसको एक झूला आएगा या वायर की तरफ, ठीक है, एक ऐसे क्लिक करेगा, वायर की तरफ मूव करेगा, करंट ऑफ करेंगे फिर वापस अपनी जगह आ जाएगा, फिर अगर करंट इसमें चलाएंगे फिर वायर की तरफ मूव करेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब भी किसी वायर में से करंट गुजरे और उस वायर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसमें एक फोर्स जो है वो हम एक्सपीरियंस, यानी वो वायर एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। ये सबसे पहले बात किसने बताई थी, तो ये माइकल फैराडे ने बताई थी, ठीक है, ये माइकल फैराडे ने बताई थी बात। उसके बाद अब ये फोर्स क्या वायर की तरफ क्लिक करेगी या फोर्स अंदर की तरफ जनरेट होगी, ये फोर्स किस तरफ जनरेट होगी, इसका डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका जो है वो फ्लेमिंग नामी साइंटिस्ट ने फाइंड किया था, इसीलिए उसे कहते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है क्या, तो ये देखें, सबसे पहले हमने ये करंट चला दिया, अब इसमें देखो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, अवे फ्रॉम मी, उस तरफ जा रही है, राइट साइड की तरफ जा रही है, ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है इसमें। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो फिर इसमें फोर्स या तो वायर की तरफ इस वायर को धक्का देगी और या इस वायर को मैग्नेट के अंदर की तरफ धक्का देगी। इसकी ये डायरेक्शन हमें कैसे पता चले, तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, याद रखें, राइट हैंड रूल नहीं आपने इस्तेमाल करना, लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना है। लेफ्ट हैंड रूल में क्या करना है आपने, स्ट्रेच योर फर्स्ट फिंगर, ये देखें, स्ट्रेच योर फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, नीचे की तरफ है, तो स्ट्रेच योर फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नो स्ट्रेच योर मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, मेरी तरफ है, नहीं, अवे है, अवे फ्रॉम मी, तो ये स्ट्रेच योर फिंगर in the direction of magnetic, direction of electric current. Then the stretched thumb will indicate the direction of force. अब force देखो किस तरफ generate होगी, फिर दोबारा देखें, stretch your first finger in the direction of magnetic field, stretch your middle finger in the direction of current, डायरेक्शन मेरी तरफ है करंट की, नहीं, उस फिगर में करंट की डायरेक्शन अवे फ्रॉम मी है, तो अवे फ्रॉम मी इसे स्ट्रेच करो, स्ट्रेच का मतलब है खोल लें फिंगर को, तो स्ट्रेच थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस तरफ है, इसका मतलब है इस तार को किस तरफ फोर्स झटका देगी, अंदर की तरफ, मैग्नेट के अंदर की तरफ। अब अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करके देखें, फिर देखते हैं, फर्ज करो यहां से ये वायर्स मैं कट कर देता हूं और पोलैरिटी चेंज कर देता हूं, इसका मतलब है मैं क्या करता हूं, ये जो है ये नेगेटिव जोड़ देता हूं और इसके साथ पॉजिटिव को जोड़ देता हूं, और स्विच भी फिर किस तरफ लगाना होता है, मस्ट है कि पॉजिटिव की तरफ लगाएं। अब देखें करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, करंट पॉजिटिव से चलता है नेगेटिव की तरफ जाता है, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। तो ये देखें हम इधर बताएंगे कि करंट क्या है, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। अब फिर देखेंगे इस वायर को, ठीक है, ये इस तरह मैग्नेट के अंदर है, इस वायर को एक झूला आएगा या राइट तो या लेफ्ट, तो वो फिर कैसे हमें पता चलेगा, यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, स्ट्रेच योर फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, ठीक है, स्ट्रेच योर मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो स्ट्रेच थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस तरफ है, वायर की तरफ है, ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब ये करंट Yes, की sir. डायरेक्शन हमने चेंज की थी, अब हम चेंज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करते हैं, वो कैसे, इस मैग्नेट को ऐसे निकाल के तो उल्टा लगा देता हूँ, उल्टा लगाने का मतलब है जो इसका नॉर्थ पोल था वो निकाल के नीचे कर दिया और साउथ पोल ऊपर कर दिया, यानी ये नॉर्थ पोल कर दिया और ये साउथ पोल कर दिया, ठीक है। अटेंडेंस की
पिक जो है ना वो ले लें ताकि वो आप सेंड कर दें। ओके, कौन सेंड ओके करेगा? सर। हाँ, बिलाल मुबशिर। ओके, बिलाल ही करते हैं ना? ऑल राइट, यस सर। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब देखें, हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी। तो अब ये देखें, स्ट्रेच योर फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। ये स्ट्रेच योर मिडल फिंगर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये देखें, ठीक है, आउटवर्ड। तो अब क्या है, स्ट्रेच थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वायर। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वायर किस तरफ है? इनवर्ड, इनवर्ड द मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट के इनवर्ड है, लेफ्ट साइड की तरफ है, ये लेफ्ट भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो आपने देखा कि डायरेक्शन जब चेंज करें, कोई भी चेंज कर लें आप, उसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि करंट किस तरफ। अब ये देखें, यही जो पिक्चर है इसको थोड़ा फ्रंट से देखें, ऐसे देखें, ये देखो, ये मैग्नेट है और इसे फ्रंट से देख रहे हैं। तो आप देखें, ये वायर जो एक दायरे की शक्ल में नज़र आ रही है, ऊपर क्या है, साउथ पोल है, नीचे नॉर्थ पोल है। इसकी पिक्चर एक और तरीके से भी अब बन सकती है। वो देखें, वो कैसे बन सकती है, इसकी पिक्चर ऐसे बन सकती है कि नॉर्थ पोल नीचे है और साउथ पोल ऊपर है। ये देखें, नॉर्थ पोल नीचे है, साउथ पोल ऊपर है, और दरमियान में ये जो वायर आ रही है, ये वायर आपको इस तरह नज़र आ रही है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नज़र आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये वायर आप यूं भी बना सकते हैं। और करंट किस तरफ आ रहा है, ये करंट, ये देखो, ये यूं रखा हुआ है मैग्नेट। अगर मैं इसको सामने से देख रहा हूँ, ऐसे जैसे आप सामने देख रहे हैं, अब करंट किस तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब है करंट आपकी तरफ आ रहा है, तो यूं, ये करंट आपकी तरफ आ रहा है, तो इसका सिंबल होता है डॉट, सर्कल विद अ डॉट। करंट बाहर की तरफ आ रहा है। करंट जब बाहर की तरफ आता है, अब इसकी वजह हम देखेंगे कि इसमें ये झूला इसको क्यों मिलता है। ठीक है, उस झूले की वजह हम देखेंगे। सिंबल पता चल गया आपको कि इसका सिंबल कैसे बनाया जाता है, कि जब मैग्नेट में से वायर के करंट की डायरेक्शन शो करनी हो, अगर बाहर की तरफ आ रहा है तो ये सर्कल विद अ डॉट, और अगर ये करंट अंदर की तरफ जा रहा होता, अगर पोलैरिटी इस तरह होती, इस तरह, यानी अवे है, यानी ये मैग्नेट है और ये करंट, करंट उसमें अवे की तरफ जा रहा है। अगर इसको देखेंगे पीछे से तो ये क्रॉस हम शो करेंगे। क्रॉस का मतलब है हमारी तरफ नहीं आ रहा, अवे जा रहा है। तो उसकी पिक्चर फिर यूं बन जाती है। ये देखो, अगर ये पिक्चर अगर बनानी हो कि ऊपर साउथ पोल है, नीचे नॉर्थ पोल है, और दरमियान में ये, इस क्रॉस का मतलब है करंट इज मूविंग अवे फ्रॉम अस। दिस डॉट इन अ सर्कल मींस करंट इज मूविंग टुवर्ड्स अस। अब देखें, इसका हम रीज़न देखना चाहते हैं कि ये ऐसा, इसमें फोर्स क्यों जनरेट होती है। उसके लिए एक नई डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इसकी डायग्राम बनानी बहुत इजी है, आप इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं। एक मैग्नेट बनाया, ठीक है, एक झूला सा बना लो, स्विंग बना लो, झूला बना लो इसका वायर का, और उसको कनेक्ट कर दो बैटरी के साथ। ये इसकी मैं वीडियो भेजूंगा, तो अगर मिटा देता हूँ तो उसके बाद आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सर यूट्यूब में भेजेंगे? हाँ, यूट्यूब में उसका लिंक भेज दूंगा आपको। अच्छा जी, इसी तरह अब देखें, अब इसका रीज़न देखना चाहते हैं कि भाई इसमें ये फोर्स जनरेट क्यों होती है। तो ये देखें, फ़र्ज़ करें ये नॉर्थ पोल है आपका, और इस तरफ है आपका साउथ पोल है। ठीक है, अब ये वायर है, ये वायर का मतलब है आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है, ये वायर में करंट आपकी तरफ आ रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक का इसमें हम प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, और वो प्रिंसिपल क्या था, राइट हैंड रूल। अभी तो लेफ्ट हैंड रूल है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड रूल पहले लगाएंगे। करंट किस तरफ आ रही है, बाहर की तरफ। स्ट्रेच योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये देखें, कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स क्या है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, एनी वन ऑफ यू बताएं मुझे। क्लॉकवाइज है कर्लिंग ऑफ द फिंगर के एंटी क्लॉकवाइज है? सर क्लॉकवाइज। ना 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 ना, ये देखो कैसे घूम रही हैं, सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी एंटी। क्लॉकवाइज। हाँ, क्लॉक के ऑपोजिट मूव कर रही है।
इसका मतलब है इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रहा है। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज। अब ये वो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पहले हमने देखा कि करंट की वजह से इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखते हैं कि परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रहा है। तो ये देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब मुझे ये बताओ दोनों फील्ड एक दूसरे को क्रॉस ऑपोजिट किस तरफ हैं, कट किस तरफ करते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को ऐड किस तरफ करते हैं। एक ऊपर है साइड नजर आ रही है और एक नीचे नजर आ रही है। अब मुझे बताएं किस तरफ एक दूसरे के इफेक्ट को कट कर रहे हैं, ऊपर या नीचे? एनीवन? सर नीचे। नीचे कट नहीं कर रहे। ये देखो ये जो आ रहा है इसकी डायरेक्शन इधर है तो फील्ड की डायरेक्शन भी इसी तरफ है, इधर है डायरेक्शन तो फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है। ऊपर देखो ऑपोजिट है, ऊपर क्या यस है? सर, ऊपर कट कर रहे। ऊपर कट कर रहा है तो ये वीक हो जाता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड। और नीचे क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड। तो बस यही राज था इसका। बस आपने उसको ये पिक्चर बना के तो बताना है कि जनाब ऊपर वीक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, नीचे स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से इस तार को क्या होता है? धक्का लगता है वीक की तरफ। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से इसको वीक की तरफ धक्का लगता है। ये जो धक्का लगता है इसको फोर्स कहते हैं। ये फोर्स जनरेट होती है। ये किसका आंसर है? वाई फोर्स इज जनरेटेड। यानी आपने लिखा वाई फोर्स इज जनरेटेड। ये देखें वाई फोर्स इज जनरेटेड। इसकी, हाँ ये फोर्थ सब हेडिंग होगी। हाँ बिलाल शहजाद पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? नहीं सर, वो गलती से हो गया था। अच्छा चलो ठीक है, ओके। अब ये है कि ये पिक्चर जब आप बनाएंगे ना तो पहले इसे बता रहे हैं आपके जनाब, अप्लाइंग द राइट हैंड रूल ऑन द वायर हैविंग द करंट। ठीक है, वी कम टू नो दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर इज एंटी क्लॉकवाइज। एक बात पता चल गई। फिर हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, the direction of magnetic field of permanent magnet is from left to right। ठीक है, आप फिर तीसरा पॉइंट क्या बताते हैं? the magnetic field, both the magnetic fields cut the effect of each other on upper side and both the magnetic field in the lower portion क्या करते हैं? add up the effect of each other, add up करते हैं। 10 चौथा और लास्ट पॉइंट क्या बताएंगे? 10 स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द लोअर पोर्शन एंड वीक मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द अपर पोर्शन। नाउ क्या रिजल्ट क्या निकल रहा है? आप कहते हैं अ पुश इज जनरेटेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वो फोर्स, पुश, पुश का मतलब भी फोर्स होता है। पुश जहां लिखोगे ना वहां ब्रैकेट में लिख दोगे फोर्स। तो इस तरह से फोर्स जनरेट होती है। वाई फोर्स इज जनरेटेड कब? व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब रखें तो एक फोर्स जनरेट होती है। अब फोर्स किस तरफ है? अपवर्ड। तो यहां एक पिक्चर आप बना दोगे, ये फोर्स कि इस वायर को अपवर्ड फोर्स लगती है, ये अपवर्ड जाती है। अब ये हमारी मर्जी होती है कि आप इसको ऐसे टर्न नॉर्थ ऊपर कर लो, साउथ नीचे कर लो, तो फोर्स जनाब इस तरफ जनरेट हो रही है। ठीक है, फोर्स किस तरफ जनरेट हो रही है ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता चल सकता है, फोर्स किस तरफ जनरेट हो रही है। अब ये देखो वो तो राइट हैंड रूल हमने अप्लाई कर लिया, वो पता चला कि जी उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट कैरिंग वायर में किस तरफ होगी।
अब हम ये जानना चाहते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, तो वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये देखो सबसे पहले, स्ट्रेच योर फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेच योर मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो किस तरफ है? नीचे की तरफ नहीं है, बाहर की तरफ नहीं है, वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। एंड द स्ट्रेच थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन। ये देखो ये ठीक है। तो डायरेक्शन किस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड की? बताओ आप में से कोई एक बंदा, हाँ बताएं, कोई एक बताएं किस तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये आपसे बल्कि मैं पूछता हूँ अभी, जस्ट अ मिनट। फर्ज करें ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इसमें करंट किस तरफ आ रहा है? बाहर की तरफ। ये एक पिक्चर है। दूसरी पिक्चर देखें, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। करंट जा रहा है अवे फ्रॉम यू। फर्ज करें ये तीसरी पिक्चर है, क्या है? ये नॉर्थ पोल है, सॉरी अब पोल चेंज कर देते हैं, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये कर दिया। और फोर्थ ये है, तीसरी पिक्चर थोड़ी सही नहीं नजर आ रही कौन सी? अभी सर, ये तीसरी बात। ठहरो, ये मैं, ये बोर्ड को थोड़ा इस तरफ कर दो। अब सही है। अब आ रही है, अब सही है। अच्छा जी, और ये इस तरफ। अब इन चारों पिक्चर्स में आपने बताना है फोर्स किस तरफ जनरेट होगी, और किसकी मदद से बताना है आपने? यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड रूल नहीं यूज करना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हुए आप बताएं, इस फर्स्ट फिगर में आप बताएं ये वायर ऊपर की तरफ जाएगी कि नीचे की तरफ जाएगी, इसमें बताएं। फिर इसमें सेकंड में बताएंगे। अपनी अपनी जगह हर एक रूल अप्लाई करके देख लें, क्योंकि उसके बाद आप बताएंगे फिर। कम ऑन, देख लें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर लें। तो ये देखें, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और करंट बाहर की तरफ आ रहा है, करंट बाहर की तरफ, तो थंब क्या इंडिकेट कर रहा है? अपवर्ड। ये फोर्स है अपवर्ड। इसमें क्या हो रहा है? स्ट्रेच योर फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड, थंब इंडिकेट डाउनवर्ड फोर्स। फोर्स इसमें डाउनवर्ड होगी। इसमें क्या फोर्स होगी? ये देखो थर्ड पिक्चर में, फर्स्ट फिंगर, स्ट्रेच योर फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये देखो करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। तो स्ट्रेट थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स नीचे की तरफ है। और थर्ड में क्या हो रहा है? स्ट्रेच योर फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बल्कि ये तो पहले हो गया ना, इसको चेंज करते हैं, इसका ये साउथ और ये नॉर्थ रख लेते हैं। तो ये देखो यूं और यूं, करंट अंदर की तरफ जा रहा है अब बोर्ड की तरफ, तो ये स्ट्रेच योर थंब अपवर्ड, तो ये आ गया ऊपर फोर्स। तो ये है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये टॉपिक में लिखने के लिए नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए 1 2 3 4, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कैसे फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करते हैं यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब आपको मैं ज़रा मार्किंग करवा देता हूँ बुक पे, ताकि सबसे पहले देखें ये हेडिंग दी हुई है, तो आप क्या करें, इसकी हेडिंग यूं ही लिखें, एफ ऑन आई कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन कैपिटल बी, ठीक है। इस तरह ये होता है, ये याद आसानी से हो जाता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि इस तरह याद करें, तो इसकी हेडिंग आप इसकी यूं दे दें, पेज 121 पे आपको मार्किंग करवाने लगा हूँ, हेडिंग यूं देंगे, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं ऊपर, इसलिए एरो डाले जाते हैं। फोर्स ऑन करंट रखने वाली तार, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग सोलिनॉइड, करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, आगे लास्ट टॉपिक आएगा, कॉइल में से जब करंट गुजारें तो क्या होगा, फिर घुमाव पैदा होगा, टार्क पैदा होगा। अभी तो सिर्फ फोर्स पैदा हो रही है ना इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये जनाब मेन टॉपिक का नाम है। अब करना क्या है, अब आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ये देखें, आपका ये जो पेज है ना, इसमें सबसे एंड वाली लाइन देखें। अच्छा, पहली लाइन में क्या बता रहा है, वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट में जैसा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है ना, इसी तरह जब करंट गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। इसके यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं, ये तो पहले टॉपिक में हम बता चुके। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है, सिंस अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अ परमानेंट मैग्नेट, ये भी 8th क्लास की बात है कि साउथ पोल के सामने साउथ पोल लाओगे तो क्या होगा, वो उसे रिपेल करेगा, यानी एक फोर्स पैदा होगी जो कि दूसरे मैग्नेट को रिपेल करेगा। और अगर ऑपोजिट पोल हैं, नॉर्थ और साउथ है, तो साउथ पोल एक मैग्नेट का दूसरे नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फिर भी फोर्स पैदा हो रही है। यानी ये दूसरी बात भी 8th क्लास की है। अब इट इम्प्लाइज, वो कह रहा है इससे हम नतीजा क्या निकालते हैं, अब वो नतीजा हम डेफिनेशन लिख देंगे, दैट को भी छोड़ दो, करंट कैरिंग वायर शुड आल्सो को कट कर दो। शुड आल्सो अब तो नहीं, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं कि ऐसा होना चाहिए, चाहिए नहीं, अब हमें पता चल गया है। तो आप लिखेंगे करंट कैरिंग वायर एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर रखी जाए तो वो क्या करती है, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ये इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, आगे ब्रैकेट में लिख दें किसने ये फाइंड की थी, तो बाय माइकल फैराडे, और ब्रैकेट क्लोज कर लें। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अच्छा, नेक्स्ट आपने अब क्या बताना है, तो ये देखें, नेक्स्ट आपने जनाब ये बताना है, the force on wire in magnetic field can be demonstrated using the arrangement shown in figure। ठीक है, इसका मतलब है अब डेमोन्स्ट्रेशन है, एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट की मदद से बताएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट है, ये वायर इन्होंने ये जो बीच में रखी है ना, ये वायर है, मैंने ज़रा इसको ऊपर करके झूला सा बना दिया था। क्यों, प्रैक्टिकल लेबॉर्ट्री में जब हम जाके यही प्रैक्टिकल करते हैं तो इसी तरह झूला बना के ना, तो स्विच ऑन ऑफ करके तो हम चेक करते हैं वायर को झटका आता है कि नहीं, कभी राइट कभी लेफ्ट, करंट की डायरेक्शन पोलैरिटी चेंज करके। ठीक है, अच्छा, तो ये आपने इसमें अरेंजमेंट बतानी है। उसके बाद आपने बताना है कि ऐसा होता क्यों है, क्यों पैदा होता है। तो वो ये डायग्राम ये वाली बना के ना, ये डायग्राम बना के आपने ये इसका रीज़न बताना है। ये देखो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और ऊपर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कट हो रहा है, तो फोर्स किस तरफ आती है, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ धक्का लगता है। ये देखो, ये कह रहा है फील्ड बीइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन कैंसल ईच अदर। यहाँ पे फोर्स क्या हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है, और यहाँ क्या हो रहा है, फील्ड वीक हो रहा है। यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यहाँ वीक फील्ड है, तो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ ये फोर्स, ये ब्लू कलर से इसने बनाया। ये डायग्राम बना के तो आपने ये बात एक्सप्लेन कर देनी है कि जनाब नीचे की तरफ वो एक दूसरे को ऐड करते हैं, परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और ये वायर में से गुजरने वाले करंट का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को ऐड करते हैं नीचे वाले पोर्शन में, और ऊपर वाले पोर्शन में एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, कट करते हैं। इस तरह स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ एक फोर्स पैदा हो जाती है। ये बात क्लियर होगी। और फिर एक बताएंगे ये लास्ट में, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। याद रखना, गलती से कोई बच्चे अप्लाई जब करने जाते हैं ना, आप अपने तौर पे जब अप्लाई करेंगे कभी राइट हैंड यूज शुरू कर देंगे। टीचर भी शुरू में इसी तरह राइट हैंड शुरू कर देते थे। आपने याद रखना है ये लेफ्ट हैंड है, और करंट का
जो मैग्नेटिक फील्ड होता है करंट के गुजरने की वजह से वो राइट हैंड से फाइंड करते हैं, वो फर्स्ट टॉपिक में आप फाइंड करते हैं। यहाँ पे ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फिर देख लें, माइकल फैराडे ने तो ये फाइंड किया था अपनी ज़िंदगी लगा के कि जनाब फोर्स जनरेट होती है, और फ्लेमिंग ने क्या ये राइट हैंड रूल सॉरी लेफ्ट हैंड रूल दरियाफ्त किया था। ये फ्लेमिंग ने फाइंड किया था, और वो उसूल जो है, वो जो प्रिंसिपल है फोर्स जनरेट करने का, वो किसने फाइंड किया था? वो माइकल फैराडे ने फाइंड किया था, ये फ्लेमिंग ने फाइंड किया था। ये इसकी पिक्चर बना लोगे इस तरह से, ठीक है, रफ सी पिक्चर बना लोगे, फ्री हैंड पिक्चर बना लोगे, ज़रूरी नहीं है ये पूरा हाथ बनाओ, बस एक लाइन इस तरफ लगा लोगे। ये देखो इसकी फिगर यूं बना लोगे, एक जनाब ये, एक ये, और एक ये, फोर्स और ये फील्ड और ये करंट। ये बस उंगलियों की बजाय इस तरह एरोज बना लो, ये भी काफ़ी हैं। अब एक और बात इसमें नोट करनी है, ख़ास बात, कि ये जो तीनों फिंगर्स हैं इनके एंगल कितने हैं आपस में। ये देखो, फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर 90 का एंगल बना रही है, फर्स्ट फिंगर और ये थंब 90 का एंगल बना रहा है, मिडिल फिंगर और थंब ये भी 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है, ये याद रखो, ये ऐसे स्ट्रेच करना है और ये 90 का एंगल। इसका मतलब है इन तीनों फिंगर्स ने आपस में एंगल कौन सा बनाया हुआ है? 90 का। इसका मतलब है दीज थ्री आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ठीक है, ये तीनों आपस में क्या हैं? परपेंडिकुलर है, ठीक है। और इसका मतलब है फोर्स जनरेट होने के लिए कंडीशन भी यही है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होने चाहिए? 90 के एंगल पे हों तो मैक्सिमम फोर्स जनरेट होती है। एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आएगा। अब ये देख लो, बात तो छोटी सी थी, मगर जब उन्होंने बोर्ड वालों ने इस पे क्वेश्चन बनाया तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो गया। उन्होंने कहा कि फोर्स मैक्सिमम कब जनरेट होती है, तो आपने बताना है फोर्स मैक्सिमम उस वक्त जनरेट होती है जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन आपस में क्या है, यानी ये वायर की डायरेक्शन आपस में मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है? 90 के एंगल पे है। यानी आप यूं बताते हैं, व्हेन करंट कैरिंग वायर इज मेकिंग an angle of 90 degree with the magnetic field of permanent magnet, then maximum force is generated, ठीक है। ये मैं भेजूंगा भी आपको, और जब मैं भेजूंगा तो फिर आपने ये वहाँ से नोट्स देख लेने हैं, ओके, ये चीज़ ज़हन में रखें। अच्छा जी, अभी आपसे मैं पूछ रहा हूँ, जैसा मिनट टाइम कितना रह गया है पहले तो ये बताएं ना। मेरा ख्याल है 7 मिनट्स। 7 मिनट्स हैं। बस ये ब्रीफिंग ही आपको दे रहा हूँ। आज आप जो इसका असाइनमेंट जो बनाएंगे ना, आज आपकी असाइनमेंट क्या होगी? असाइनमेंट आपकी ये होगी कि सबसे पहले आपने बताना है फ्लेमिंग रूल किस पे? करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। दूसरा क्या? एक्सपेरिमेंट, वो डायग्राम बना के, बेशक डायग्राम वो बुक वाली बना देना, ठीक है, वो फ़र्क नहीं पड़ता। फिर बुक वाली अगर डायग्राम बनाओगे तो बुक के हिसाब से ही आपने उसे लिख देना है। उसके बाद तीसरी बात क्या बताओगे? तीसरी बात बताओगे वाई फोर्स इज जनरेटेड, तो उसके लिए यही डायग्राम बना के ना, ये वाली, ये डायग्राम बना के तो इसको एक्सप्लेन करना है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और वीक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और इस तरफ से वो फोर्स जनरेट होती है स्ट्रॉन्ग टूवर्ड्स वीक। और एंड पे क्या बताओगे? व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इतनी बात क्लियर होगी? फोर सब हेडिंग होंगी इनकी, तो ये आपने फोर सब हेडिंग के साथ ये टॉपिक असाइनमेंट के तौर पे लिखना है। मैंने देखा है इस स्कूल में काफ़ी बच्चे जो हैं बेहतरीन यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन, मतलब है यूजेज जो है ना, कि फ़ाइल मेकिंग, फ़ाइल सेंडिंग, गूगल क्लासरूम उसको अटेंड करना, वहाँ फ़ाइल भेजना, उसके मार्क्स मैं आपको जब देता हूँ वो मार्क्स आप देखते हैं, ठीक है। इस तरह से इसका मतलब ये प्रैक्टिस है अभी आपकी जा रही है। और उसके अलावा जूम को यूज़ करना, अब बाज़ बिल्कुल जो नैले होते हैं ना उनको ये यूज़ नहीं करने आते, लेकिन आपके स्कूल में मैंने देखा है मैक्सिमम 8th क्लास के बच्चे भी यूज़ करना जानते हैं।
9th के जानते हैं, 10th के जानते हैं, बहुत कम हैं, कोई इक्का दुक्का होंगे बच्चे जिन्हें ये यूज़ नहीं आता। और आप यकीन जाने एजुकेशन के पैरेलल साइड पे इन चीज़ों का यूज़ करना भी आपकी एक बहुत बड़ी एजुकेशन है। समझ आ गई? क्योंकि फ्यूचर में सारे काम इसी तरह ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ आपका ये फ़ायदा होगा। ये जो मेहनत आप कर रहे हैं ना, मैंने देखा है अक्सर बच्चे शौक में कर रहे हैं। बाद असाइनमेंट जब भेजते हैं ना, मैंने देखा है वो अपने शौक, इस शौक में कि जनाब लिखते हैं बड़ा और ख़ूबसूरत लिखते हैं। मैंने ये भी देखा बड़ा खूबसूरत लिखते हैं, यानी जिसने ज़िंदगी में कभी काम करके नहीं दिखाया, सुभान जैसा बच्चा भी जो है बेहतरीन तरीके से जनाब फाइलें तैयार करके अपलोड कर रहा है, वो फाइलें आ रही हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये इस लिहाज से भी फ़ायदेमंद है कि स्टूडेंट्स जो हैं अपना काम बड़ा शौक से कर रहे हैं, फाइलें बनाते हैं, अपलोड करते हैं, कोई कैम स्कैनर से करता है, कोई पीडीएफ बनाता है, कोई डायरेक्ट पिक सेंड करता है। और एट्थ में नहीं, 9th में एक दो ऐसे बच्चे हैं उन्होंने वीडियो बना के तो अपलोड की हुई है असाइनमेंट में। ठीक है, वो देख के भी मुझे पता चल जाता है कि हाँ इट्स ऑल राइट, यानी वीडियो बना ली उसने कि जनाब मैं ये थ्योरम की उसने बनाई थी कि थ्योरम प्रूफ कैसे मैं कर रहा हूँ, और उसने अपलोड की। मैं हैरान हो गया कि यार ये 9th का बच्चा है और इतनी इसमें सेंस है कि पीडीएफ फाइल कैसे भेजी जाती है, कैम स्कैनर से फाइल कैसे भेजी जाती है, अच्छा डायरेक्ट सिंपल पिक कैसे भेजी जाती है किसी असाइनमेंट की, तो असाइनमेंट की वीडियो बना के कैसे अपलोड की जाती है। तो खुशी भी होती है कि ये जो नई नस्लें आ रही हैं बहुत तेज़ हैं और हमारे से बहुत ज़्यादा आगे जाएंगी इंशाल्लाह। और खुदा यकीनन मेहनत रायगा नहीं करता, आप लोग कामयाब होंगे। और ये बच्चे जो इस तरह से अभी ये कोशिश कर रहे हैं ना लर्निंग की भी, वो भी बहुत अच्छी बात है। और ख़ास तौर पे इनके पेरेंट्स जो इनकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ज़ाहिर है एक अलग से मोबाइल जनाब ले देते हैं, लैपटॉप ले देते हैं, फिर उसके ऊंच नीच कि यार इन्होंने मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करने हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं, उन्हें यूज़ कैसे करना है, ये बहुत बड़ी नॉलेज होती है जो कि आप अपनी इस छोटी उम्र में हासिल कर चुके हैं। और हमारे ज़माने में तो ये ख्वाब भी नहीं था, हमें पता भी नहीं था। ठीक है बेटे, अभी आप लीव कर सकेंगे, ये लास्ट फाइनल ये अटेंडेंस की पिक ले लें। ठीक है, वो मुझे सेंड कर दीजिएगा पर्सनली। सर कर दिया सेंड सर। थैंक यू सर वेरी कर मच। दिया सेंड। ठीक है, अभी आप लीव कर सकते हैं। ठीक है, और अपना ये जज्बा, अल्लाह हाफिज सर। जज्बा नहीं कम होने देना, अल्लाह हाफिज, जज्बा कम नहीं होने देना कि आप ये नई चीज़ों में नॉलेज जो हासिल कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। शाबाश। एक्सक्यूज सर। हाँ जी बोलें। सर 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 ये जो अगर छुट्टियां होंगी इसमें असाइनमेंट आएगी? असाइनमेंट इसमें इस तरह से होगा ना कि असाइनमेंट आएगी तो नहीं, लेकिन वो विंटर वेकेशन का जो वर्क मिला होगा ना, वो सारी असाइनमेंट्स ही होंगी कि आप रोज़ एक टेस्ट की दो तैयारी नहीं करनी होगी हैं। सर, छुट्टियों में टेस्ट की तैयारी। टेस्ट की तैयारी, यही टेस्ट की तैयारी सर है टेस्ट की बेटे। तैयारी नहीं करनी होगी। नहीं नहीं, टेस्ट की तैयारी का मतलब होता है बेटे ज़ुबानी याद करना। ठीक है, और विंटर वेकेशन भी है, विंटर वेकेशन का वर्क मिलेगा, वो आपने असाइनमेंट क्या होता है, तैयारी शाम को कर लो, सुबह के वक्त कोई असाइनमेंट अपलोड कर दो या शाम के वक्त अपलोड कर दो। ठीक है, यस। छुट्टियां जो हैं वो तो सर्दी की वजह से होती हैं ना, कि धुंध ज़्यादा होती है, गाड़ियां चल नहीं सकती सेंट्रल पंजाब में, तो छुट्टियां इस वजह से होती हैं बेटे। छुट्टियां इस वजह से नहीं होती कि भाई आप पढ़ना छोड़ देंगे, पढ़ेंगे आप उसी तरह से। ठीक है, बल्कि आपने क्या करना है, जो नया काम मिला हुआ है उसको भी मेमोराइज करें। ठीक है, छुट्टियों का काम जो करेंगे ना आप, विंटर वेकेशन का जो होम टास्क मिलेगा आपको, वो अलग से करें और टेस्ट की तैयारी अलग से करें, वो भी अपलोड ही करना है और क्या करना है। लेकिन वो अगर ईमानदारी से करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, अगर ईमानदारी से नहीं करेंगे तो क्या होगा, अपना ही नुकसान करेंगे आप, और क्या। कौन सा हमारा नॉलेज कम हो जाएगा आप ना तैयार करेंगे तो, और अगर आप तैयार करेंगे तो कौन सा हमारा नॉलेज बढ़ जाएगा, वो आप ही का नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए ये जहन में रखें, मौका भी मिले तो नहीं नकल ना करें, कोशिश करें सर अपने ये जो आप को चेक करें। हाँ बोलें। सर ये जो टेस्ट है ये गूगल क्लासरूम पे हो गया, जूम पे हो गया? गूगल क्लासरूम में होम असाइनमेंट के तौर पे मिला होगा कि आप अपने तौर पे करेंगे। ठीक है,
क्योंकि जो हम आगे बढ़ेंगे ना तो एतबार हमें ज़्यादा करना पड़ेगा और आपने भी अपना ख्याल खुद रखना होगा। ठीक है बेटे? ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।